अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर जॉब ढूंढते हैं तो ज़्यादातर लोगों को नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है, उनको जॉब नहीं मिलती। अभी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई बकरीद की छुट्टी आने वाली है, तो क्या ये टाइम है कि हम टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं और वहाँ पर फाइंड जॉब जॉब फाइंड करें, और फिर हो सकता है कि हमें जॉब ना मिले, छुट्टी पड़ जाती है। और बहुत तरीके के सवाल जवाब हमारे माइंड में चलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि आप अगर टूरिस्ट पर जाना चाहते हैं और वहां जाकर के आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसका पर्टिकुलर क्या क्राइटेरिया होता है और आपको क्या तैयारी करनी होती है जाने से पहले, कि आपका माइंड सेट किस तरीके से होना चाहिए। वो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अगर वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी बंदे ने सेट माइंड किया है कि हमें टूरिस्ट वीज़ा पर जाना है और वहाँ पर मुझे जॉब सर्च करनी है, तो अप्लाई करने से पहले अब लोग आ तो जाते हैं दुबई में काम ढूंढने के लिए, फिर वो टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, 3 महीने की वीज़ा होती है, 15 दिन घूमने में निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में वो अपना सर्चिंग शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने अप्लाई कर दिया है तो उससे पहले ही आप यूट्यूब खोल के देखें, टिकटॉक खोल के देखें, और इन सबको जो है चेक करें कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। देखिए, जो स्किल्ड वर्कर हैं, जिनके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, और वो वाइट कॉलर जॉब के लिए सर्च करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी प्रोफाइल, उनका रिज्यूम, उनका सीवी सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं दुबई में नौकरी करना चाहता हूँ, दुबई में मुझे जॉब चाहिए, तो वहाँ का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से वो लोग रिज्यूम को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से आपका सीवी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दूसरों को देखें, दूसरों की प्रोफाइल को चेक करें। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करें, इंडीड पर प्रोफाइल बनाएं। ऐसी बहुत सारी जॉब्स वेबसाइट हैं जो आप वहाँ पर अपना रिज्यूम या अपना सीवी जो है अपलोड करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना माइंड सेट करना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ कहाँ जाना है। मान लीजिए आप अगर आईटी सेक्टर के हैं या अपनी बिजनेस एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं दुबई के अंदर, तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ कहाँ रियल एस्टेट का जो है काम चलता है, तो मुझे वहाँ भी काम मिल सकता है। तो जिस मीडिया सिटी है तो मीडिया सिटी में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं, अगर नाम लेने को लेता रहूँ तो पूरी रात ऐसी निकल जाएगी और वो नाम ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको अपना माइंड सेट करना है, आप किससे रिलेटिव आप जॉब करना चाहते हैं, आपका क्या प्रोफाइल है, उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। तो जब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको आपका माइंडसेट है, आपने पहले ही जान लिया है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, तो आप 15 या 20 दिन इंतज़ार ना करें, घूमें नहीं, सीधा जाएं और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें वहाँ पर जाने के बाद। और आपका अगर कोई रिलेटिव है वहाँ पर, तो उनका बिहाफ पे कोई नंबर ले लें, सिम ले लें, उसके बिहाफ पे आप एक व्हाट्सअप बना लें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे तो आप वो इजीली व्हाट्सअप से कवर कर सकें। नंबर एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आप वहाँ जाकर के आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही अगर आप सर्च करके रखेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है दुबई के अंदर, किस किस जगह पर मुझे जॉब मिल सकती है, तो आप वहाँ विज़िट करेंगे तो यकीन मानिए कि आप ये जो 15 दिन आपके जो ख़राब होते हैं ना ये घूमने फिरने के, इस 15 दिन में ही आपका काम हो जाता है। लेकिन अधिकतर देखा क्या जाता है कि लोग जाते हैं 3-3 महीने की विजिट वीज़ा पर, और वहाँ पर जाकर 15-20 दिन तो ऐसे ही घूमने में निकाल देते हैं, और उसके बाद वो अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, ना उनके सीवी अपडेट होते हैं, ना उनकी कोई प्रोफाइल बनी हुई होती है पर्टिकुलर, और जॉब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। देखिए, वो लोग, ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टियों के टाइम पे जॉब नहीं निकालते हैं। देखो, जिस कंपनी को ज़रूरत होती है वो जॉब ज़रूर निकालती है, चाहे छुट्टियाँ हों या ना हो। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो जॉब निकालती है, वैकेंसी निकालती है। सिर्फ कमी होती है लोगों की, लोगों के टैलेंट की, लोगों को कम जानकारी होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि भाई वीज़ा एक्सपायरी का टाइम आ जाता है, फिर उसके बाद में उनको पता ही नहीं चल पाता है कि, और फिर वो एब्सकॉन्डिंग का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ लोग एक्सपॉन्डिंग नहीं भी होता, वो एक्सपायरी होने से पहले पहले फिर वो एक्सटेंशन कराते हैं, फिर उसमें पैसा बर्बाद करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप इन चीज़ों से बचने के लिए जो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले से ही आपको सर्च करके रखना है कि मुझे कहाँ-कहाँ जाना है, कहाँ-कहाँ मुझे सर्च करना है, और वहाँ जा कर के आप ईज़िली 15 से 20 दिन में, 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप ईज़िली, अगर आप स्किल्ड हैं, आपके अंदर स्किल है, तो आप ईज़िली जॉब सर्च कर सकते हैं। इसमें कोई बड़े जो है रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, आप अपना कॉन्फिडेंस मज़बूत रखें और जाएँ, और जा कर के जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले से तैयारी करें, और ईज़िली पहले महीने में ही आपका सारा काम हो जाएगा, और बाकी के बचे 2 महीने आपका ट्रायल पीरियड मान लो, या इतना टाइम ले लेगा कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे के जॉब करेंगे, तो वो आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराने के लिए वो काफ़ी रहता है। 150 या 200 का रूम लें, और फिर वो दोस्तों यारों दोस्तों में और घूमने में टाइम बर्बाद ना करके आप अपने सीवी पर, अपने डॉक्यूमेंटेशन पर, अपने इंटरव्यू पर, इन चीज़ों पर ध्यान दें, और उन एरियो को सर्च करें कि जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। आजकल प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं मौजूद हैं, आपको लोकेशन ईज़िली पता चल जाती है। ऐप स्टोर से आप गूगल मैप खोलें, आपको पूछने की किसी से ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जो एरिया है, आप अगर दुबई में होंगे तो आप जो सर्च करेंगे जिस एरिया को, वो एरिया आपकी लोकेशन बता देगा टैक्सी वाले से। अब जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा आपको वहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आप वेट करके काम करें अपने लैपटॉप पर, या अपने कैफ़े पे जाएँ, वहाँ पर जो इंटरनेट पर आप जो है वो 10 दिरहम घंटा, या 10 दिरहम में 2 घंटा जो कैफ़े पर जाकर आप अपना काम करें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप अपना सीवी अपलोड करें, किसी कंपनी में सीवी अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ना कि घूमना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा मुद्दा जो है वो ये है कि जब आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को पहले अपडेट करें, अपने सीवी को अपडेट करें, फिर जहाँ-जहाँ जिस सेक्टर में आपको जॉब चाहिए होती है, उस सेक्टर को सर्च करें कि ये सेक्टर कहाँ-कहाँ मौजूद है दुबई के अंदर, उनको लिख के रखें, नोट डाउन करके लिखें, और वहाँ जाने के बाद डायरेक्ट आपको बस सिर्फ क्या करना है, वहाँ आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद रूम की जो दिक्कत होती है वो आप रूम मैनेज कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 150-200 रियाल दिरहम में जो है आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद में आप सर्चिंग में लग जाएँ। इंशाल्लाह 20 से 1 महीने के अंदर, 20 दिन से 1 महीने के अंदर आपका जो है काफ़ी सारे इंटरव्यू हो जाएँगे, अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो। अदरवाइज़ वही होता है जैसे कि सब लोगों के साथ होता है, जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर और वापसी आ जाते हैं। क्योंकि अगर वापसी नहीं आएँगे तो फिर एक्सटेंशन कराएँ, ज़्यादा पैसे लगते हैं, और फिर उसके बाद में अगर आप एक्सटेंशन नहीं कराते हैं तो फिर वापसी आएँ। अब वापसी आने का दिल नहीं करता है, फिर वही घर जाने के बाद फिर वही घर वालों की जो है ज़लालतें उठानी पड़ती हैं कि भई खाली हाथ लौटा है, इतना पैसा बर्बाद करके आ गए। तो बहुत सारे मामलात होते हैं। तो मेरी सिर्फ़ यही दरख़्वास्त है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं और काम के सिलसिले में जा रहे हैं, तो आप पहले सर्च करें, उसके बाद ही ये स्टेप लें। फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।